दोनों कि अगर वो टाट तुम्हारे गर्दन में हो और तुम ऑफिस ऑफिस और दोनों के दोनों जोड़ी बना के ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो कितना सुंदर ये तिरकी और वो देखा दोनों शर्मिला को, दोनों पूरा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। इसका थोड़ा इसका चेहरा दिखाओ, दोनों का दिखाओ तो चेहरा, वीडियो उधर तो दोनों का चेहरा दिखाओ तो आज का टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि आप दुनिया में किसी भी चीज की तैयारी कर लो, किसी भी चीज का, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर मैथ्स में माना जाता है जेईई मेंस, जेईई एडवांस या एनडीए या पुलिस भर्ती या एयरफोर्स या नेवी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। इससे हटके कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया सबको? आया कि नहीं समझ में? अब नंबर सिस्टम पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक रूप से। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले एक चीज जान लो, एक होता है डिजिट। डिजिट, डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। पता है अंक किसको कहते हैं? डिजिट किसको कहते हैं? बोलो किसको कहते हैं? बोलो बोलो। 1 से 9, बिल्कुल सही जवाब। 1 to 9 यानी 1 से 9 तक की, ठीक है, क्लियर। लेकिन बेटा जीरो भी तो किसी ना किसी दिन आ जाएगा, जीरो भी ना आ जाएगा। 1 से 9 नहीं करके 0 से 9 यानी 0 1 2 3 4 5 so on 9 तक। तो टोटल डिजिट कितने होते हैं? टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? 10। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब सवाल उठता है कि नंबर किसको कहते हैं? संख्या किसको कहते हैं? संख्या यानी नंबर किसको बोलेंगे? बोलो तो। या दो से अधिक अंक जब एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाता है? नंबर बनाता है। जैसे अगर मान लो 2 3 तो ये क्या हो गया? नंबर हो गया। 5 7 क्या हो गया? नंबर हो गया। 7 3 9 क्या हो गया? नंबर हो गया। 8 6 2 5 क्या हो गया? नंबर हो गया। कष्ट वाली बात। लेकिन मामला तब फंसता जब सर बोल रहे हैं रोल नंबर 1। मैंने कहा 1 तो डिजिट है। नंबर का डिफिनेशन क्या बताया? 2 या 2 से अधिक अंक जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनता है? नंबर बनता है। 1 तो डिजिट है तो नंबर कैसे होगा? तो इसको नंबर बनाने के लिए 0 1 कहते हैं, ठीक है। और इसको कहेंगे एक अंकों का नंबर, संख्या, एक अंकों की संख्या। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये 2 अंक नहीं हो जाएगा। फिर अगर 0 और इधर 0 आ जाए 1 और 0 तो ये 2 अंक हो जाएंगे। दस वाली बात, 2 अंकों की संख्या होगा। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है। सुना ही नहीं सुना है? 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है, यानी मोबाइल नंबर में 10 अंक रहते हैं। क्लियर? कोई कष्ट वाली बात? अच्छा, अब चलो इसको हम दूसरे तरीके से सीखते हैं कि पूरे नंबर सिस्टम पर बात करते हैं। नंबर का डिफिनेशन समझ में आ गया? पूरे नंबर सिस्टम पर बात करते हैं। पूरे नंबर सिस्टम का मां बाप कौन है? पूरे नंबर सिस्टम का बाप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। और इसको जीरो तो किया जाता है जेड से, लेकिन इस तरह से काट दिया जाता है। अगर जेड भी कहीं दिख जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कोई लेना देना नहीं है, वो भी चलेगा, लेकिन काट दोगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। कोई कष्ट? अब मामला उठता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो फिलहाल यही समझ लो कि जितने भी नंबर सिस्टम बने ना, सबका जन्मदाता यही है, सबका दादा यही है। क्लियर? समझ में आया नहीं समझ में आया? क्या है नहीं है वो बाद में हम लोग बात करेंगे। पहले ये समझ लो कि सबका बाप दादा यही है, इसी के वंशज है पूरे नंबर सिस्टम। कंप्लीट? बोलो है ना? चल, कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने बाल बच्चे? 2। कितने बाल बच्चे? 2। एक रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है? बहुत आराम से समझो। रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है? बहुत इजी वे में समझो। रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी मतलब क्या होता है? काल्पनिक, यानी अवास्तविक, ठीक है। इमेजिनरी नंबर अवास्तविक। अच्छा, मैं पूछूं कि रियल नंबर का डिफिनेशन कितने को याद है? किसी को याद है? याद है किसी को? चलो बहुत टेक्निक से सीखते हैं। रियल वर्ड का मतलब तो जानते हो? वास्तविक। वास्तविक का मतलब जानते हो नहीं जानते हो? अरे जिसको देख सके, जिसको छू सके, जिसको फील कर सके, ये सब क्या होता है? वास्तविक होता है। क्लियर? बोलो हाँ। चल अच्छी बात है। ये तो मुरारी बाबू के कथा की तरह सुन रहा है ना? हाँ बोल रहा है ना हूं बोल रहा है ना? केवल लास्ट में जय हो बोल देना है। रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक, जिसको देख सकते हो। अच्छा, ये रियल है कि नहीं? नहीं है रियल। इसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, नहीं, बस भगवान मुंह दिया नहीं, कुछ भी बोल देना है। अच्छा, ये बोर्ड रियल है कि नहीं है? ये फैन रियल है कि नहीं है? जिस बेंच पे बैठे हो बेंच रियल है कि नहीं है? ये सब रियल है, सबके सब रियल है। नहीं रियल है कि नहीं है? काल्पनिक क्या है दुनिया में? बताओ तो। भगवान।
एक नजरिया से देखोगे तो भगवान भी रियल है, एक नजरिया से देखोगे तो भगवान भी रियल है। पानी रियल नहीं है, हवा रियल नहीं है। अच्छा पंखा थोड़ा बंद कर दो, सबको पता चल जाए रियल है कि नहीं है। और ठंड के टाइम में पंखा चला दो, रियल है कि नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये सब रियल माना जाता है, भगवान भी रियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मेरे यहाँ एक भगवान की पूजा हुई जिनका हाथी जैसा सूर था, बड़ा सा पेट था। कौन भगवान थे? गणपति बप्पा। अरे गणपति बप्पा तो हम लोग भी जानते हैं, गणपति बप्पा तुम लोग भी जानते हो गणपति बप्पा। यानी रियल का एक और परिभाषा यहाँ पर सेट करना है हमको, रियल का एक और परिभाषा यहाँ पर सेट करना है कि जो मेरे लिए भी सही है और तुम्हारे लिए भी सही है वो सब रियल है। नहीं समझ में आया? जो मेरे लिए भी सही है और तुम्हारे लिए भी सही है वो सब क्या है? रियल है। जैसे ये कॉपी ला दो बेटा, कॉपी ला दो। जैसे मान लो ये कॉपी है, ये कॉपी है, ये मेरे लिए कॉपी है, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? कॉपी रहेगा, तो ये रियल है। समझ में आया कि नहीं समझ आया? दुनिया में एकमात्र इमेजिनरी नंबर है, कौन? इमेजिनरी चीज है, कौन? भूत। पूछो कैसे? अरे भूत तो है क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे भूत की कहानी सब। किससे कहानी? नहीं, होता क्या है कि जैसे तुम बोलो कि सर कल मैं 12 बजे रात को भूत देखा, मैंने कहा इस जमाने में भूत कहां दिख जाएगा? यानी तुम्हारे लिए जो सही है वो मेरे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए जो सही है वो मेरे लिए सही नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये इमेजिनरी हो जाता है। जो मेरे लिए सही है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो इमेजिनरी हो जाए। यानी कहानियों में ये बातें हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो रियल मतलब अब सोच, अब एकदम सोच, दुनिया में जितना भी चीज है सब रियल है, केवल किसको छोड़ के? भूत को छोड़ के। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? केवल किसको छोड़ के? भूत को छोड़ के। दुनिया में जितने भी चीजें सब रियल है, केवल किसको छोड़ के? भूत को छोड़ के। तो अब रियल नंबर का डिफिनेशन समझ ले। ज्यादा किताबी भाषा तो रखना ही नहीं है, उतना टाइम किसके पास है? किताबी भाषा मतलब वह नंबर जो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता हो, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, दिस दैट हमको ही नहीं समझना। हमको सीधे समझ में क्या करना है कि दुनिया में जितने भी चीज है सब रियल है। इसका मतलब दुनिया में जितने भी नंबर है सब क्या है? रियल है, केवल एक मात्र छोड़ के, किसको? भूत को। समझ में आया? अब भूत है क्या? तब भूत को कहा जाता है आई बराबर रूट अंडर माइनस वन। रूट अंडर माइनस वन क्या हो जाता है? भूत हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? रूट अंडर माइनस वन केवल एक भूत है। सुनो ध्यान से, रूट अंडर माइनस वन केवल एक भूत है, बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? रियल है, वास्तविक है। कष्ट वाली बात? अच्छा पढ़ने में मजा आ रहा है? अच्छा ये कॉपी फिर से देना बेटा। अच्छा कितने को ये लग रहा है कि हंसता मुस्कुराता चेहरा रियल है? ये कॉपी रियल है कि नहीं है? कॉपी रियल नहीं है, कॉपी रियल है, कोई दिक्कत? अच्छा मैं इसको छूने के लिए सबको दूर तक, इसको डर लगेगा? किसी को? किसी को डर नहीं लगेगा? समझ में आया कि नहीं समझ आ रहा? तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है। अब सोच, थोड़ा सा सोच, इमेजिन कर, थोड़ा सा इमेजिन कर, कसम बात, थोड़ा सा इमेजिन कर कि अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो है ये रियल है, किसी को कोई दिक्कत इससे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो कि मैं पढ़ा रहा हूं और ये बिना किसी के टच में यहां हवा में उड़ने लगे। सोचो तो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं और ये बिना कोई इसको छुए नहीं हुए, कोई टच नहीं है, हवा में उड़ने लगे, क्या होगा? क्या होगा? ये अगर बिना किसी को छुए हुए हवा में उड़ने लगे तो क्या होगा बताओ? कुछ भी नहीं होगा बेटा, मैं पहले कूद के यहां से भाग जाऊंगा। सबसे पहले मैं कूद के भागूंगा। नहीं समझ में आया? पढ़ाना वाला का काम खत्म, मैं यहां से उड़ जाऊंगा। पूछो क्यों? क्यों इससे डर लगा? इसको किससे क्यों डर लगा? क्योंकि इसको भूत पकड़ लिया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार ये कॉपी से किसी को डर लग रहा है? नहीं डर लग रहा है। अगर ये कॉपी खुद में खुद ऐसे हवा में उड़ने लगे तब क्या होगा? डर लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये कॉपी रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है। लेकिन क्या हवा में उड़ा तब उसको भूत पकड़ा कि नहीं पकड़ा? पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अब मेरी बात तुम तक आ जाएगी तो बहुत तेजी में चमकेगा। क्या ध्यान दो कि मान लो मैंने कहा दुनिया में जितने भी नंबर है सबके सब रियल है। दुनिया में जितने भी नंबर है सबके सब रियल है। तो किसी दिन ये पता चल जाएगा रूट अंडर 5 भी रियल है। बोलो कोई कष्ट वाली बात? रूट अंडर 5 भी रियल है। लेकिन किसी दिन रूट के अंदर -5 आ गया, यानी कहीं ना कहीं तुमको दे रहा है रूट अंडर -1 गुना 5। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यानी रूट अंडर 5 को -1 क्या किया? पकड़ लिया। अरे नहीं आया। रूट अंडर -5 को क्या क्या भूत पकड़ लिया? रूट अंडर 5 को, रियल को क्या कर लिया? भूत पकड़ा। अब ये नंबर जो हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा, ये नंबर इमेजिनरी हो जाएगा। तो अब रियल और इमेजिनरी की पहचान हम देख लेते हैं। रियल और इमेजिनरी चेक करने की पहचान एकदम इजी है। सोच, कोई नंबर दुनिया में दिख जाए, कोई नंबर दुनिया में दिख जाए तो तुमको दो ही चीज देखना है। पहला रूट है या रूट नहीं है। दो बातें हो गई, रूट है या रूट नहीं है। अगर रूट नहीं है तो सोचना भी पाप है, रियल है। ठीक है। रूट है, अगर रूट है अंदर कौन बैठा हुआ? अच्छे लोग कि बुरे लोग? अच्छे लोग मतलब पॉजिटिव बैठा हुआ है, नेगेटिव बैठा हुआ? अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। कोई कष्ट? कोई कष्ट? अगर रूट के अंदर -5 है तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। ये रियल
नहीं रहेगा। रियल इमेजिनरी में पहचान पता चल गया? चल गया? पता चल गया? हाँ चलो ध्यान दो, अब तुम लोग ध्यान देना। अब मैं पूछूंगा सबसे, तैयार हो सब? मैं सबसे पूछने वाला हूं 3/2 रियल की इमेजिनरी, फटाफट बता। रियल की इमेजिनरी, रियल, कोई कष्ट होगा? अच्छा ऐसा करते हैं, एक गेम टाइप करता है, रियल और इमेजिनरी। बता 3/2 रियल की इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी नहीं है। 7/5 रियल की इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी नहीं है। -√3 रियल की इमेजिनरी, इमेजिनरी, बिल्कुल सही जवाब, रियल की इमेजिनरी, रियल की इमेजिनरी। अरे बच्चा, रियल की इमेजिनरी है, कौन सा होगा? रियल की इमेजिनरी है, रियल की इमेजिनरी, बोलो रियल की इमेजिनरी, रियल की इमेजिनरी, इमेजिनरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये रियल की इमेजिनरी सोच कहां पटकाया? मैंने कहा क्या? ए बेटा तुम बताओ, रियल की इमेजिनरी, इमेजिनरी मैंने क्या कहा? आवाज बिल्कुल नहीं। मैंने कहा रूट के अंदर, मैंने कहा रूट के अंदर माइनस घुसेगा। ध्यान दे, मैंने बोला रूट के अंदर माइनस घुसेगा, तब इमेजिनरी। यहां क्या है? रियल की इमेजिनरी। एक क्वेश्चन में पटका गया, नहीं आया? अच्छा, रूट अंडर -5, कोई शक वाली बात? कोई दर्द किसी को? रूट अंडर -9, कोई कष्ट? रियल की इमेजिनरी, इमेजिनरी, कोई दिक्कत? यानी रियल इमेजिनरी में क्या सोचा तू कि पहला काम रूट देखना है, पहला काम रूट देखना है। रूट के अंदर जो बैठा हुआ है उसको क्या देखना है? अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? नहीं समझ में आया? अच्छा, अच्छे लोग का मतलब क्या होता है कि नंबर लाइन पर देखोगे तो 0 है, 0 से बड़ा ये इधर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा जो भी होगा वो निगेटिव होगा। समझ में आया? अगर 0 इंक्लूड हो गया तो ये नॉन निगेटिव होगा। 0 से मतलब कहा देगा x 0 से बड़ा या बराबर, x 0 से बड़ा या बराबर, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? 0 से बड़ा या बराबर है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव, बोलो यार। ये पॉजिटिव, डुप्लीकेट वाला पॉजिटिव है, ये नॉन निगेटिव है। मतलब तुम जानते हो कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। इतनी बातें जानते हो कि नहीं जानते हो? तो यहां 0 इंक्लूड है कि नहीं है? 0 है कि नहीं है? अरे बोलो ना, हाँ या ना? 0 है तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? 0 तो पॉजिटिव नहीं है। तो सोच, इसको आसानी से सीख ले, आसान से तरीका। मान लो मैं 0 हूं, मैं क्या हूं? 0, ना तो मैं पॉजिटिव हूं ना तो मैं निगेटिव हूं। पॉजिटिव का मतलब ध्यान रखना कि अच्छे लोग, निगेटिव मतलब बुरे लोग, निगेटिव मतलब बुरे लोग, पॉजिटिव मतलब अच्छे लोग। समझ में आया? तो ना तो मैं अच्छा हूं और ना ही मैं बुरा हूं, मैं नॉर्मल हूं, न्यूट्रल। समझ में आया? मेरे इस साइड में जो बैठे हुए कौन लोग बैठे हुए हैं? बुरे लोग, निगेटिव। इस साइड में जो बैठे हुए कौन लोग बैठे हुए हैं? अच्छे लोग। तुम अपने घर पर एक पार्टी किया, पार्टी में बोला कि मेरे यहाँ सब अच्छे लोग आएंगे, तो कौन जाएगा? ये या मैं? इधर वाले लोग जाएंगे, इधर वाले लोग जाएंगे। अरे नहीं आया, अच्छे लोग इधर ही ना है, ये लोग जाएंगे। अच्छा, तुम लोगों ने कहा कि मेरे पार्टी में केवल बुरे लोग आएंगे, तो कौन जाएगा? ये जाएगा। लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना तो मैं अच्छा हूं ना ही मैं। लेकिन सोच किसी दिन किसी ने कह दिया कि मेरे यहां बुरे लोग नहीं आएंगे, बुरे लोग नहीं आएंगे। बुरे लोग नहीं आने का मतलब ये लोग नहीं जाएगा, मैं तो कूद के पहले जाऊंगा क्योंकि मैं बुरा नहीं हूं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर तुमने कहा कि मेरे पार्टी में सब आ सकते हैं अच्छे लोग, मैं अच्छा नहीं, मैं कूद के पहले जाऊंगा। नहीं चमका? चमका ही नहीं चमका रे? तो कहने का मतलब जब 0 इंक्लूड हो जाएगा तो ये नॉन निगेटिव है। क्या है? नॉन निगेटिव है। 0 इंक्लूड हो जाएगा तो क्या है? नॉन निगेटिव है। अगर 0 नहीं है, केवल 0 है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। समझ में आया कि नहीं समझ आया? अच्छा, इसका जवाब बता दो तो ये क्या है? ये क्या है? नॉन पॉजिटिव। सिंपल सी बात, कोई कष्ट किसी को? तो अब कहता क्या है कि अगर रूट के अंदर x है, रूट के अंदर x है, तो ये रियल कब होगा? कब रियल होगा? अच्छा सोच, जैसे मैंने कहा कि रूट अंडर 7 और रूट अंडर -5, -7, रूट अंडर -7, ये रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है। ये रियल है कि इमेजिनरी है? क्यों? ये निगेटिव है। ये क्यों रियल है? ये पॉजिटिव है। अरे नहीं आया, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब रूट के अंदर x है, x रियल कब होगा? x रियल कब होगा? नहीं पता? अच्छा, मैंने अपने वीडियो में एक चीज डाला था, एक बार याद होगा तुमको, मैंने रील्स में डाला था, तो मजाक में ही डाला था कि किसके लिए जन्नत बनाई हमारे यहाँ सब गुनहगार है। उसमें मैंने डाला था कि गर्दन में क्या कहते हो, टायर लगा के और बच्चे लोग वहां खेल रहे थे, तो उसका डाल रहा था वीडियो। अब सोच तुम दोनों कि अगर वो टायर तुम्हारे गर्दन में हो और तुम ऑफिस और आजकल एडमिशन के टाइम में पेरेंट्स बहुत आते रहते हैं, पेरेंट्स एनडीए के दोनों क्लास में घूमोगे, दोनों के दोनों जोड़ी बना के, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे,
तो कितना सुंदर लगेगा, कितना खूबसूरत नजारा होगा, कितना खूबसूरत नजारा होगा, नजारा होगा कि नहीं होगा? बहुत खूबसूरत नजारा। डेल्टा क्लास तो खुश होगा ही होगा, चार्ली भी खुश हो जाएगा, इंडिया भी खुश हो जाएगा, मेरे देखने वाले दर्शक भी खुश हो जाएंगे ना, सब खुश हो जाएंगे। और तुम दोनों का शकल भी वैसा ही है, और अकल तो भगवान दिया ही नहीं, घुटनों में दे दी है। थोड़ा इसका चेहरा दिखाओ दोनों का, दिखाओ तो चेहरा, वीडियो दिखाओ तो दोनों का चेहरा दिखाओ तो। फर्स्ट क्लास है ये तिरकी और वो दिखाओ, दोनों शर्मिला को, दोनों पूरा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। इसका तो सबसे पहले दिखाओ, ध्यान दो। अब नेक्स्ट टाइम आप लोग के लिए एकदम खुशखबरी है सारे लोगों के लिए कि अब मैं जो समझाने जा रहा हूं, अगर वो समझ में नहीं आएगा तो यही दोनों महान भाव आके आपको समझाएंगे, ठीक है? अब जो मैं बताने जा रहा हूं अगर बच्चे को समझ में आए तो आप दोनों महान भाव को आके समझाना है, और नहीं समझाएंगे तो दोनों टायर भी आया हुआ, डंडा भी आया हुआ है, मैं यूज कर दूंगा। डंडा कब से नाराज भी है कि आप हमसे हमारा यूज नहीं करते, आप फ्री में लाते हैं ले जाते हैं, तो फ्री का चीज मुझे पसंद नहीं है, मैं यूज कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसलिए शांति से आदमी की तरह बैठो। तो कहने का क्या मतलब, ये क्यों रियल है, पॉजिटिव है, ये रियल क्यों है, निगेटिव है? अच्छा, रूट अंडर जीरो रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी की क्या पहचान है? एक ही मात्र पहचान है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, यानी ये रियल है कि नहीं है? तो ये रियल कब होगा, रियल कब होगा? जब इसमें निगेटिव, अभी बताया ना कि रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। कोई कष्ट किसी को, तो यहां x का क्या होगा, x जीरो से बड़ा या बड़ा होगा तो रूट अंडर x रियल होगा। यहां लिख दे बिलोंग्स टू रियल, बिलोंग्स टू का मतलब ये रियल होगा। समझ में नहीं, वो सेट में बताएंगे बिलोंग्स टू का मतलब क्या था, अभी समझ लो ये रियल होगा। यानी कहने का मतलब, इसको घचमच करके लिख दिए रूट अंडर x बिलोंग्स टू रियल, कहने का मतलब ये रियल होगा। कब होगा? जब x बड़ा या बराबर हो जाए जीरो से। कष्ट वाली बात, x बड़ा या बराबर होगा जीरो से। और ये एकदम बेसिक क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन इस पर आता ही आता, बहुत बेसिक बातें आ जाएगी इसमें। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा याद करो, 10th से नीचे कभी इससे जान पहचान हुई थी इसी इमेजिनरी नंबर से? नहीं। याद करो तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास के सेकंड या थर्ड चैप्टर में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पढ़ा था? मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी याद है, तुम लोगों को भी याद है कि नहीं याद है? उसमें डी नामक कोई सज्जन घूम रहे थे, याद है? डी नामक सज्जन घूम रहे थे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना तो पता था कि x बराबर क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। याद आया कि नहीं आया? याद करो यार। अब उसी दिन तुम कहीं ना कहीं किसी बुक में ये भी पढ़ लिए होगे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। और उसी दिन एक कंडीशन लिखा दिया गया होगा कि डी अगर जीरो से छोटा होगा तो इमेजिनरी होगा। याद कर, अवास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, याद करो। लिखा गया था डी जीरो से बड़ा होगा तो रियल होगा, डी जीरो के बराबर होगा तब भी रियल होगा। तीन कंडीशन लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था? तो उस दिन 10th में लिखा गया था कि डी जीरो से छोटा यानी निगेटिव होगा, कहानी पलट जाएगी। कोई कष्ट भाई बात, कोई कष्ट? अब एक बात बताओ, रियल पहचानने में किसी को कोई दिक्कत, इमेजिनरी पहचानने में किसी को कोई दिक्कत? बोलो यार, रियल और इमेजिनरी पहचानने में किसी को? चलो तुम ही खड़ा हो तो बेटा, तुम ही खड़ा हो, तुमसे बोलना, कहां पीछे देख रहे? खड़ा हो 3.9756245439। हाँ करो, उसको करो। रियल है कि नहीं? करो, देख करो, रियल है। क्यों रियल क्यों है? ये कौन सोया हुआ है? उठाओ, बदमाशी करता है। हाँ रियल है कि इमेजिनरी है? रियल क्यों? हाँ निगेटिव है। अच्छा माइनस तुम दे दिया, आप बोलो। इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, रियल है। क्यों? तुमने कहा निगेटिव नहीं है, रूट के अंदर नहीं है। मेन कहानी यहां बनती थी, रूट के अंदर नहीं है। तो रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब बता, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। अब बता, सोचने वाली बात, एकदम ऐसे पता चल गया सबको? कोई सवाल बात? अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। हाँ लड़की लोग नाराज होगी, हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। लड़का सब चुप रहना, लड़की सब बताएगी। -10 रियल है कि इमेजिनरी है? हाँ कैसे इमेजिनरी कैसे है? रूट के अंदर माइनस है। अच्छा फिर एक और सवाल लड़की लोग से बोलते हैं, रूट अंदर -15 बोलो है? इसमें तो माइनस है, रूट भी है, बाहर है। और बाहर रहेगा तो रूट के अंदर रहा तो कोई कास्ट, रूट के अंदर माइनस घुसा। अब ये तो किताबी भाषा में रियल इमेजिनरी, लेकिन अब गरीब बच्चों की भाषा में सीख लो। रूट के अंदर माइनस घुसा यानी भूत पकड़ लिया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रूट के अंदर माइनस घुसा यानी क्या हो गया? भूत पकड़ लिया। अब तुम लोग के लेवल से ऊपर का क्वेश्चन मैं दिखाता हूं तुम लोग को। क्वेश्चन पूछने वाला कभी आसान से पूछा, रूट अंडर x-7 x का वैल्यू निकालो। रूट अंडर x-7 x का वैल्यू निकालो। बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, शाम को
तुम्हें कुछ खरीदना हो, या तुम्हें किसी आदमी से मिलना हो, या कोई काम हो सकता है, तो कितने लोग सोचोगे कि मेरा शाम का जो काम होगा वो भूतों के साथ होगा? सोचोगे? अरे सोचो, हाँ तुम सोचोगी कि भूत से मिल जाएगी क्या सामने? भूतों से मिलोगे? हाँ तुम भूत है तो तुम भूत से मिलेगा ही। तुम्हारा दोस्त भी भूत होगा, शकल भी भूत जैसा है तुम्हारा, ठीक है? अरे कोई भी सोचेगा, कोई भी काम करने जाओ तो रियल काम करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? बोलो ना, रियल काम करोगे। तो कभी भी हम बात तभी करेंगे जब वो रियल होगा, समझ में आएगा? और रूट के अंदर जो बैठा हुआ है जिंदा कब रहेगा? जिंदा कब रहेगा? जब x-7 0 से बड़ा या बराबर है। x-7 0 से बड़ा या बराबर, तभी ना जिंदा रहेगा। अगर छोटा या बराबर होगा तो मर गया। मरने का मतलब, मरने का मतलब भूत बन गया। कष्ट वाली बात, कोई कष्ट, तो ये क्या आ जाएगा? x-7 0 से बड़ा या बराबर होगा, 107 से बड़ा या बराबर हो गया। आंसर निकल गया कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? कोई कष्ट वाली बात। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता है x-7 में, x-7 में x का क्या वैल्यू होगा? कुछ भी। हमको क्या लेना देना? इधर भूत बनेगा नहीं, तो रूट है नहीं, तो कुछ भी रखो तो रियल ही ना आ जाएगा। नहीं आया? आया कि नहीं समझ में? यानी रियल और इमेजिनरी में ध्यान रखना कि रूट के अंदर माइनस घुसा यानी भूत पकड़ लिया, याद रहेगा सबको। अब भूत जिसको पकड़ा इमेजिनरी, और रूट के अगर कोई बंदा जिंदा तभी रहेगा, रूट के अंदर कोई बंदा है वो तभी जिंदा रहेगा जब वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। अगर 0 से छोटा हो गया, अगर छोटा हो गया 0 से, यानी मर गया, भूत बन गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई कष्ट वाली बात, कोई दर्द किसी को? तो आज हमने सीखा क्या? आज हमने क्या सीखा? रियल और इमेजिनरी की पहचान क्लियर हो गई पूरा। रियल और इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बेटे, एक रियल और इमेजिनरी। भूत के बाल बच्चा से लेना देना तो है नहीं। अरे भूत के कितने बाल बच्चे, उससे हमको क्या लेना देना? तो वो मतलब है कि अगर बंदा रियल है जिसका भी बाल बच्चा होगा, इसके दो बाल बच्चे होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, जिस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग रियल और इमेजिनरी पर ही बात निपटाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल और इरेशनल, उसकी पहचान देखेंगे कैसे होगा। फिर परिमेय संख्या के कितने बाल बच्चे हैं उसको देखेंगे, उसके कितने बाल बच्चे हैं उसको देखेंगे। यानी नंबर सिस्टम पर इस लेवल का पकड़ बना लो, नंबर सिस्टम पर इस लेवल का पकड़ बना लो कि कभी कोई कंफ्यूजन, मतलब क्वेश्चन दिखे और समझ में आ जाए कौन नंबर है। क्वेश्चन दिखे, अभी आपने देख लिया ना कि रियल और इमेजिनरी में कोई कंफ्यूजन, हमको लग रहा है कंफ्यूजन है। कोई कष्ट बोलो यार, कोई कष्ट नहीं ना है? अगर कष्ट हो तो बेहिचक आप आके मुझसे मिल लीजिएगा कि सर हमको फिर से समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा। कष्ट वाली बात। अच्छा, कष्ट हम बोलते हैं। एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जीवन में कभी कष्ट होगा तो किसके पास भागोगे? भगवान के पास। तू चुप रहा यार, तू चुप रहा, तुमको अभी तुमको कष्ट दे देंगे। इतना कष्ट देंगे, कहीं जाओगे तो कष्ट मिलेगा तुमको, बेवकूफ कहेगा। हाँ छोड़, ये सब बात में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल रियल और इमेजिनरी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।